बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। संसद में विपक्ष के हंगामे पर भड़की बीजेपी सांसद कंगना रनौत। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए हुई स्थगित। आखिर कौन सा हिसाब चुकता कर रहे हैं ट्रंप? जीरो टैरिफ के जवाब में 15% टैरिफ। बता दें कि ट्रंप अपने टैरिफ वॉर से अपने सहयोगी एवं करीबी देशों को नहीं बख्श रहे हैं, लेकिन परंपरागत रूप से शत्रु देशों रूस अथवा उत्तर कोरिया पर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की व्हाइट हाउस ने की मांग। कहा, राष्ट्रपति पद संभालने और अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने करीब करीब हर महीने एक शांति समझौता कराया है। गुरुग्राम में भारी बारिश, सड़कें जलमग्न, शहर में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ चुनावों के लिए अधिकारियों की करी नियुक्ति। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय एवं कॉलेज परिसरों को गंदा करने के खिलाफ एक विस्तृत परामर्श किया जारी। हरभजन सिंह को अमेरिका जाने की अनुमति नहीं। केंद्र सरकार ने पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह को उनकी अमेरिकी यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से किया इनकार। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करना कांग्रेस का मकसद था। अदालत ने साजिश का पर्दाफाश किया। संबित पात्रा ने उठाया कांग्रेस पर सवाल। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान अपने भाषण में मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने भगवा को भगवा आतंकवाद नाम दिया और उसे आतंकी संगठन सिमी से भी बड़ा खतरा बताया। बिहार एसआईआर का पहला ड्राफ्ट घोषित, सभी राजनीतिक पार्टियों को दी गई कॉपी। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर किया अपलोड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मरी अर्थव्यवस्था वाले बयान पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम भड़के। ट्रंप को बताया सनकी, कहा हमें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने पर सीपीआई एमएलएल सांसद राजा राम सिंह ने कहा कि भारत सरकार लगातार ट्रंप सरकार के आगे झुक रही है। यह बेहद शर्मनाक है। पुराने जमाने में भी आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े होते थे। दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन। खानपुर इलाके में स्थित 3 परिसरों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। 31 जुलाई की रात लगभग 10:30 बजे तलाशी शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। दिल्ली से मुंबई तक रक्षाबंधन से पहले सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 33.5 रुपए की हुई कटौती। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदना अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन गया है। उन्होंने कहा कि यह भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में स्पष्ट रूप से एक परेशानी का विषय है। आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है ग्रामीण भारत। नाबार्ड रिपोर्ट में सामने आए उत्साहजनक आंकड़े। रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट सर्वे की जुलाई 2025 की रिपोर्ट हुई जारी। आईएएस शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव नियुक्त। संजय प्रसाद को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोयल। कहीं बाढ़ तो कहीं बारिश। देश भर में आज भी बरसे बादल। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट किया जारी। तमिलनाडु में चुनाव से पहले ओपीएस ने तोड़ा एनडीए से नाता। सीएम स्टैलिन के साथ मॉर्निंग वॉक के बाद लिया फैसला। महाराष्ट्र के मंत्री दत्तात्रेय भरणे को मिला खेल विभाग। छीना कृषि मंत्रालय, बनाया खेल और युवा कल्याण मंत्री। बिहार में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका। 2747 पदों पर निकली भर्ती। सामुदायिक समन्वयक और लेखाकार के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीख का हुआ ऐलान। 21 अगस्त तक होगा नामांकन। 9 सितंबर को किया जाएगा मतदान। झारखंड सरकार का बड़ा कदम। विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई बैठक में बनी सहमति। प्रस्ताव को 4 अगस्त को सदन में किया जाएगा पेश। दिल्ली वालों को मिलेगी 4 नई एलिवेटेड रोड। एयरपोर्ट, कुतुब मीनार से लेकर गुरुग्राम तक फर्राटे भरेंगी गाड़ियां। जाम की समस्या होगी खत्म। गुरुग्राम तक लोगों का सफर होगा आसान। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। एटीएस के पूर्व अधिकारी ने 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में किया सनसनीखेज खुलासा। वोट चोरी में संलिप्त है ईसी। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का गंभीर आरोप। कहा, अब हमारे पास एकदम पुख्ता सबूत है कि निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है। मैं हल्के फुल्के अंदाज में नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% सबूत के साथ कह रहा हूं। श्रीगंगानगर में तेज बारिश से सड़कें बही। धौलपुर में बाढ़ का खतरा। ट्रक सहित ड्राइवर क्लीनर बहे। मंत्री किरोड़ी लाल की कार पानी में फंसी, दिखे असहाय। हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। पीड़ित पक्ष के वकील का बयान। साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर एडवोकेट शाहिद नदीम नाराज।
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को सेवानिवृत्ति से 2 दिन पहले सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर किया गया पदोन्नत। क्राइम ब्रांच 9 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक के रूप में थे कार्यरत। संसद में अमित शाह के ऑफिस में जेपी नड्डा, पीयूष गोयल समेत बीजेपी नेताओं की बैठक। लोकसभा और राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला। राहुल गांधी के बयानों को बताया भारत विरोधी। कहा कि राहुल बार बार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं जो सही नहीं है। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।